Yes, welcome back. This is once again solo webinar and same report we are using here where daily and weekly both are trading with multiple ladders along with complete round buy, and current series is also complete round buy. Now we'll understand Gujarat Gas, how it will go to 704 and above. पहले तो हम चेक कर लेते हैं गुजरात गैस इन वीकली टाइम फ्रेम. Is it trading with multiple ladder? Yes, one and two. Back to back multiple ladder है. In between snake है, but ये light red color का snake है. And also it is trading with complete round buy. In fact, it is trading with complete round buy in weekly time frame since 154 rupees, 153.60 और आज 665 है. But that is for positional traders and investors. हम यहाँ पे समय ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो छोटी छोटी शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं. एंड हियर हम डेली में गुजरात गैस में हम जाते हैं और देखते हैं कि इज इट ट्रेडिंग विद सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर. यस, वन. ये लाइट रेड कलर स्नेक है. यस, टू. मिनिमम टू मल्टीपल लेडर्स भी है. एंड इज इट ट्रेडिंग विद कंप्लीट राउंड बाय करंटली. क्या कंडीशन सेटिस्फाइड है? यस. नाउ सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर है, कंप्लीट राउंड बाय भी है डेली वीकली दोनों में. एंड नाउ हम देखते हैं कि ये ट्रेंडिंग है या नॉन ट्रेंडिंग है. इसके लिए हमको ऊपर जाके धीरे 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 सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स फाइंड आउट करना होगा. ये 2, 3, 4 काफ़ी मल्टीपल स्नेक्स है. और मल्टीपल स्नेक्स मीन्स प्राइस स्टॉप राइजिंग स्टार्टेड फॉलिंग. एंड यहाँ पे मल्टीपल लेडर्स भी है. 16 मार्च को एक मल्टीपल लेडर अकर हुई है, 30 मार्च को भी अकर हुई है. तो जब मल्टीपल लेडर से बाजार चल रहा था तब बाजार it could go up to 594.95 and prices stopped rising and started falling from 594.95 and 594.95 594.95 जब वापस आया तो हियर 4 जून को आया. तो हम पहले 594.95 एक बार भाव लिख लें. तो हम 594.95 9 अप्रैल को हमने डिसाइड किया 594.95 में ये ट्रेंडिंग होगा. तो देखते हैं आज ट्रेंडिंग है या नहीं है. 594.95 जब 4 जून को आया तो ट्रेड नहीं किया क्योंकि उसका नेक्स्ट लेवल ट्रेड करना जरूरी है. 7 जून को 607.10 में ट्रेंडिंग हो गया. मतलब ट्रेंडिंग लेवल था 595 और 7 जून को 607 में वो ट्रेंडिंग हुआ और वहां से 5% दे दिया. लेकिन आप देखिए कि 7 जून को 595 में ट्रेंडिंग होने के बाद इट इज कमिंग 595 ओनली. 595 should trade with follow with one resistance. 595 का नेक्स्ट लेवल था लोअर बैंड 589.75 जो लोअर से ट्रेड नहीं किया है. राइट. तो ये 595 इज नॉट ट्रेडेड. इवन ऑन दिस डे इट इज नॉट ट्रेडेड. और ट्रेड किया भी हो तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया है. और आज 595 से वो लगातार 704 हो गया. एंड हम इसको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि 595 में से 5% बढ़ने के बाद भी फिर इसको हमको होल्ड करना रहता है तो हम कैसे होल्ड करते हैं. तो ट्रेंडिंग कब हुआ? 7 जून को. राइट. नाउ हमारे 2 स्टॉप लॉस हम ध्यान में रखते हैं. एक FC 100% लोअर साइड it should not trade with multiple resistance.
और जहां भी एफसी 100% लोअर साइड ट्रेड किया है, तो जैसे आरसी 100% ट्रेड किया है तो डबल ग्रेटर देन साइन है, एंड एफसी 100% अगर ट्रेड किया है तो ये लेस देन की साइन है। हम देखते हैं 25 जून को एफसी 100% ट्रेड किया है, बट ओनली सिंगल रेजिस्टेंस, फ्रेश रेजिस्टेंस हुआ है, और कुछ 18 रुपये से हुआ है, और 3:30 बजे हुआ है। तो दिस वी इग्नोर। 3:30 को कोई भी अकरेंस है तो हम इग्नोर करते हैं, और वैसे भी मल्टीपल रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए भी हम इसको इग्नोर करेंगे। अच्छा, तो ये एफसी 100% के स्टॉप लॉस से अगर हम बैठे रहते लगातार, तो 704 भी हम देख पाते, और एक और स्टॉप लॉस अगर हम रखें टू कंटिन्यू टू होल्ड आफ्टर 7 ऑफ जून के बाद जितने भी स्टॉप एंड यूएस टू सेल हुए वो सब करेक्शन सेल है। ये स्टॉप एंड यूएस टू सेल हुआ, बट इसका लोएस्ट लो 599, लो डब्ल्यूडीपी पीसीडीएस 598.75 है, और ये 598.75 जो है, यहाँ पे इसने लोअर साइड ट्रेड कर लिया, बट ट्रेड करके इट इज स्टॉप एंड यूएस टू बाई हो गया। तो एक बार तो डैमेज हो गया, तो डैमेज होकर भी ये स्टॉप एंड यूएस टू बाई होकर इसका जो हाईएस्ट भाव था 622.70, वहां तक की तो पहली जर्नी थी, कम से कम बीडीपी की जर्नी थी स्टॉप एंड यूएस टू बाई होते। और उसी दिन उसने 14 जून को, जब भी स्टॉप एंड यूएस टू बाई होता है तो हमने री इनिशिएट किया होगा फॉर द जर्नी ऑफ बीडीपी। और 14 जून को जब वो आने वाले दिनों में जब वो बीडीपी भी ट्रेड कर लिया, पीसीसी भी ट्रेड कर लिया, मतलब स्टॉप एंड यूज टू बाई जो है वो फिर से एक्शन में आ गया। जैसे लोअर बैंड ट्रेड करता है तो डैमेज हो गया, तो 14 जून का लोअर बैंड का ट्रेड करने के बाद जो अपर बैंड है अलोंग विद बीडीपी 622.70 हायर साइड उसने ट्रेड किया, तो फिर से एंट्री कर लेनी चाहिए 627 में। और फिर हम देखते हैं कि ये स्टॉप एंड यूज टू सेल जो है इस दिन लो 626, डब्ल्यूडीपी 624, पीसीडीएस 648, ये लोअर साइड ट्रेड किया है। लोएस्ट ऑफ दिस इज 624। क्या ये लोअर साइड ट्रेड किया? नहीं किया। तो एंड अच्छा, क्या ये स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस 711 ट्रेड किया? नहीं, तो 704 तक ही आया है। बट हम ऐसा कह सकते हैं कि ये 711.65 जो है वो हायर साइड ट्रेड कर लेगा, जब तक ये 624 का भाव जो है 626, 624 एंड 648 पीसीडीएस लो, डब्ल्यूडीपी और पीसीडीएस में लोएस्ट जो है 624 है, ये लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक ये 711 ट्रेड कर ही लेगा। तो हम देखते हैं कि उस दिन के बाद आज तक 637 आया था, बट 622 के नीचे नहीं गया है, 622 के नीचे नहीं गया है। तो 711 से 622 का ऑलमोस्ट करेक्शन आ गया, एंड फिर ये एक लेडर बना के चल रहा है। सो हम कह सकते हैं कि 704.50 जो है वो हायर से ट्रेड कर लेगा। दिस इज वन थिंग। कौन सा? एक बात, वन पॉइंट अगर हम लिख लें तो पॉइंट नंबर 1 कि स्टॉप एंड यूज टू सेल का रेजिस्टेंस 711.65 अभी तक ट्रेड नहीं किया है, और उसका लोएस्ट प्राइस जो है उस रो का 624 वो सोफर इंटैक्ट है, एंड वहां तक करेक्ट होके एंड वंस अगेन इट इज गोइंग अप, दैट टू विथ वन लेडर। सो हम कह सकते हैं कि ये 711.65 हायर से ट्रेड कर लेगा, या तो कम से कम 711 तो आएगा, और मुझे समझ में आ रहा है कि ट्रेड कर लेगा। हम एक और बात देखते हैं कि एक और स्टॉप एंड यूज टू सेल जितने भी है देख लो, 7 जून के बाद हम सिर्फ स्टॉप एंड यूज टू सेल जो है 7 जून को ट्रेंडिंग हुआ, उसके बाद ये स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो लोएस्ट प्राइस है हमने देखा 598.75 लोअर साइड विथ
फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड क्लोज विद पीसीआर नहीं हुआ है, तो आगे पीछे उसने 626 हायर से ट्रेड कर लिया। अब एक और स्टॉप एंड यूज टू सेल देख लेते हैं, 71165, ये हमने अभी अभी देखा कि इसका भी लोएस्ट 624 जो है वो लोअर से ट्रेड नहीं किया है सो फार, उल्टा करेक्ट होके फिर बढ़ रहा है, तो ये 711.65 जो है हायर से ट्रेड कर लेगा। एक और स्टॉप एंड यूज टू सेल देख लेते हैं 22 जून का, यहाँ भी स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था और इसका लोएस्ट लो है 667 लो, WDP 650, TCDA 636.40, तो दिस 636.40 तक ही आया, but 636.40 is not traded on lower side, so this is making us to believe कि उसको अगर ये लो PCDS वगैरह ट्रेड नहीं करना है तो क्या ट्रेड करना है, 720 ट्रेड करना है, मतलब इसको 720 के ऊपर जाना है। नाउ एक भी उसके अलावा और एक भी स्टॉप एंड यूज टू सेल नहीं है। अच्छा, अभी एक कंफर्म, एक तो कन्विक्शन है कि मल्टीपल लेडर हो, कंप्लीट राउंड बाई हो, करंट सीरीज भी कंप्लीट राउंड बाई हो, वीकली में भी मल्टीपल लेडर है, वीकली में भी कंप्लीट राउंड बाई है, तो जितने भी स्टॉप एंड यूज टू सेल के whenever stop and use to sell occurs, it is all correction sell और उस रो का लो, TCDS, WDP जो लोएस्ट है वहां पे जब भी करेक्शन आता है तो बाइंग करना है, ये कन्विक्शन है। सेकंड कि जब जब वो एफसी 100% के पास आता है बट विथ फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तब तक हमारा स्टॉप लॉस जो है वो इंटैक्ट है। मल्टीपल रेजिस्टेंस के साथ ये 25 जून को भी लोअर साइड ट्रेड नहीं किया था। ये दो स्टॉप लॉस हम बहुत अच्छे से सीखे हुए हैं, और भी काफी कुछ और लॉन्ग टर्म में जाना हो और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में होल्डिंग रखनी हो तो वो भी सीख सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए इतना बस है सो फार, राइट। तो हम स्टॉप एंड यूज टू सेल को रेस्पेक्ट कर लिए। अच्छा, स्टॉप एंड यूज टू बाई को भी रेस्पेक्ट कर ले, 7 जून को ट्रेंडिंग हुआ था, उसके बाद जितने भी स्टॉप एंड यूज टू बाई है एक्सक्यूज मी, ये स्टॉप एंड यूज टू बाई है, मतलब ये फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी मिला होगा, तो ये थोड़ा डैमेज हुआ है, तो डैमेज रिकवर हो गया। हाँ, इस पीरियड का हाईएस्ट हाई 620-50 कभी ट्रेड कर लिया, यहाँ भी स्टॉप एंड यूज टू बाई था, तो ये फॉल लोअर बैंड ट्रेड किया होगा, फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी दिया होगा, वी आर नॉट गोइंग इनटू डिटेल। इसका भी जो हाईएस्ट हाई है 622, क्या ये ट्रेड कर लिया? हाँ, कर भी लिया, और करके आप देखो इट इज रिट्रेसिंग ओनली टिल 622। अच्छा, और कोई स्टॉप एंड यूज टू बाई, तो 622 से ही ये वापस स्टॉप एंड यूज टू बाई, मतलब 622 से ही वो बढ़ा, वापस 622 से ही स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ। और इसका पीसीसीबी 682 जो है, क्या ये हायर से ट्रेड कर लिया? हाँ, कर लिया और वहां पे 600 नहीं किया, डिसिसिवली नहीं किया है, बट 622 भी लोअर से ट्रेड नहीं किया है, तो जब तक ये 622 और 622 तक करेक्ट हो गया, इसके लिए भी हम कह सकते हैं कि गुजरात गैस आने वाले दिनों में 720-40 की जर्नी है। स्टॉप लॉस एक, फिक्स स्टॉप लॉस एफसी 100%, fresh resistance in FC, multiple fresh resistance in FC, and if it trades FC 100% along with WTP and closes with TCR, तो हम कहेंगे हमारा स्टॉप लॉस हो गया। सेकंड स्टॉप लॉस, कभी स्टॉप एंड यूज टू सेल आने वाले दिनों में हो जाए तो उसका लोएस्ट लो PCDS या WTP लोअर साइड ट्रेड कर ले विथ फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, विथ फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, तो हम कहेंगे गुजरात गैस में अब हमको एग्जिट होना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट सेलिंग करना है, फिर वापस रीइनिशिएट कर लेंगे। कैसे रीइनिशिएट करना ये देखेंगे, अगर जब ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो, या तो पुराने केस स्टडी आप देखिएगा कैसा कभी हुआ हो,
तो फिर कैसे रीइनिशिएट करना ये हम देखेंगे, बट करना रहना बाइंग में ही है, बिकॉज डेली वीकली दोनों बाइंग में है। लेट अस वॉच इन कमिंग डेज, क्या गुजरात गैस 720-40 हायर से ट्रेड कर सकता है, और 720-40 हायर से ट्रेड करके क्या और 5% देता है। नाउ करंट मार्केट इज 665, राइट। आई विल कम बैक विथ वन मोर वीडियो, एंड इसी में से हम लेंगे गुजरात गैस में से इसी तरह से कोई भी एक रेंडमली कुछ 2-4 स्क्रिप्ट हम लेंगे, एंड विल लर्न हाउ टू यूज दिस रिपोर्ट। इस तरह से हमारे पास 5% प्लस के बहुत सारे ट्रेड्स है, बहुत सारे ट्रेड्स है, लेकिन हम अभी ये फर्स्ट ट्रेड सीख रहे हैं कि गुजरात गैस ट्रेंडिंग भी है और 720 की जर्नी भी है, राइट। लव यू ऑल।